नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल 2 कर्मी समूह के उद्यमशील प्रयासों से निर्बाध संचालन और उन्नत सुरक्षा सुनिश्चित। सेल आरएसपी में सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में अग्निशमन सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की हॉट स्ट्रिप मिल 2 मैकेनिकल टीम ने सूक्ष्मता और टीम वर्क का सराहनीय प्रदर्शन करते हुए रफिंग मिल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती को सफलतापूर्वक सुलझाकर सुरक्षा और परिचालन निरंतरता को सुनिश्चित किया। चिंता का केंद्र बिंदु आरएम एंट्री टॉप डीस्केलिंग हुआ था, जो स्प्रे प्रक्रिया के दौरान उच्च दबाव वाले डीस्केलिंग पानी को समेटने के लिए आवश्यक था और मिल कार्य पक्ष और मिल ड्राइव पक्ष के बीच एक महत्वपूर्ण वॉकवे के रूप में कार्य करता था। विशेष रूप से उच्च दबाव वाले पानी के निरंतर दबाव के कारण हुड गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे लगातार रिसाव हो रहा था और एक बड़ी चिंताजनक सुरक्षा खतरा पैदा हो गई थी। इसके अलावा हुड के अंदर लगे डीस्केलिंग हेडर की समेटता से समझौता किया गया, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई थी। इन चुनौतियों के बीच लेवल 2 स्वचालन प्रावधान के अनुसार उपयोग में आने वाले डिलीवरी में कमी के साथ तैयार स्प्रेयर की अनुपलब्धता और शुरुआत में विनिर्माण चित्रों की अनुपस्थिति ने कार्य की जटिलता को बढ़ा दिया। समस्याओं से विचलित हुए बिना एचएसएम 2 मैकेनिकल ग्रुप ने चुनौती को स्वीकार करते हुए इस अवसर पर उपलब्ध संसाधनों के साथ हुड की मरम्मत की। सावधानी पूर्वक मरम्मत प्रक्रिया में क्षतिग्रस्त हुड को हटाने और इसके बाद की मरम्मत प्रक्रिया शामिल थी। साथ ही रणनीतिक संसाधनों द्वारा इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने की कोशिश की गई। इस संसाधनपूर्ण पहल ने न केवल संभावित सुरक्षा जोखिमों को टाला, बल्कि संगठन को लाखों रुपए की पर्याप्त वित्तीय बचत भी प्रदान की। मरम्मत किए गए हुड को मिल में निर्बाध रूप से पुनः एकीकृत करने के साथ परिचालन में अपनी गति फिर से हासिल कर ली, जिससे निर्बाध उत्पादकता सुनिश्चित हुई। विशेष प्रयासों और अनुकरणीय टीम वर्क को स्वीकार करते हुए मुख्य महाप्रबंधक एचएसएम 2 श्री आर.के. मुदुली ने पूरे एचएसएम 2 मैकेनिकल ग्रुप को उनकी अभिनव और लागत बचत इन हाउस पहल के लिए हार्दिक बधाई दी। रफिंग मिल एंट्री टॉप डीस्केलिंग हुड की सफल मरम्मत उत्कृष्टता के प्रति टीम की प्रतिबद्धता और सहयोगात्मक समस्या समाधान के माध्यम से चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीपीटीआई केंद्र में 10 अप्रैल 2024 को अप्रैल माह में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित किया गया, जिसमें समग्र कल्याण और वित्तीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं कार्मिकों को जागरूक किया गया। अप्रैल 2024 के महीने में उड़ीसा खान समूह सहित संयंत्र के 62 अधिकारियों सहित कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता महाप्रबंधक तैयारी कार्मिक एचआर डॉक्टर पी.के. साहू ने की। रोशनी कार्यक्रम में सेवानिवृत्ति पश्चात सुचारू बदलाव के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर सत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गई थी। डॉक्टर शिवलकर ने निम्नलिखित सत्र में सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थपूर्ण जीवन के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और तरीकों पर चर्चा की। साइबर सुरक्षा मुद्दों से संबंधित मामलों पर सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री संजय गौतम द्वारा चर्चा की गई, जहां डिजिटल युग में इंटरनेट के फायदों के बारे में बताया गया और प्रतिभागियों को उनकी डिजिटल उपस्थिति को सुरक्षित करने रखने के मदद करने के लिए साइबर खतरों की दुनिया और सुरक्षा की दुनिया पर अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। बाद के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक वित्त प्रबंधन पर उप प्रबंधक वित्त वन लेखा श्री डी.के. दास द्वारा विशेष सुझाव दिए गए। सहायक महाप्रबंधक वित्त वन लेखा श्री पप्पू कुमार ने सेवानिवृत्ति पर सुचारू वित्तीय निपटान के संबंध में व्यवहारिक प्रक्रिया के बारे में बात की। महत्वपूर्ण परिवर्तन चरण से निपटने और एक उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय जीवन जीने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक CP2 श्री बाबूलाल नाहक ने सकारात्मक मानसिकता की तैयारी पर विचार विमर्श किया। सहायक प्रबंधक नगर सेवाएं श्री H.के. साहू ने संगठन के भीतर क्वार्टर खाली करने और रखने की नीतियों की जटिलताओं के बारे में चर्चा की।
वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति ओरिया ने प्रतिभागियों का स्वागत किया, जबकि कनिष्ठ अधिकारी कार्मिक श्री शिव प्रसाद माझी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। श्रम निरीक्षक श्री के परिड़ा ने समारोह का संचालन किया। रोशनी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सकारात्मकता, उत्साह और तैयारी के साथ सेवानिवृत्ति को अपनाने के लिए व्यापक तरीके से तैयार करना है। सेल रोलकला इस्पात संयंत्र के अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह 2024 के उपलक्ष्य में सेक्टर 6 स्थित इस्पात स्टेडियम में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 7 अप्रैल 2024 को खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर पी.के. महापात्र मुख्य अतिथि थे। टूर्नामेंट में अग्निशमन सेवा विभाग के 8 सदस्यों वाली 8 टीमों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि टूर्नामेंट का उद्घाटन 4 अप्रैल 2024 को मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री पी.के. स्वाइन द्वारा किया गया था। अग्निशमन सेवा उस सप्ताह के समापन समारोह में विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन अग्निशमन सेवा सप्ताह के पालन से संबंधित सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत फिट इंडिया अभियान के अनुरूप और अग्निशामकों की शारीरिक तंदुरुस्ती को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। विशेषतः RSP में अग्निशमन सेवा टीम के लिए वॉलीबॉल का चयन शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने तथा हृदय और श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया था। टूर्नामेंट का आयोजन अग्निशमन सेवा टीम द्वारा महाप्रबंधक अग्निशमन सेवा श्री JB पटनायक की देखरेख में किया गया था। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।